कभी कभी वो एहसास होता है ना, जब आप शायद ट्रैफिक में फंसे हो, कोई मीटिंग खराब हो गई हो, या घर पर ही कोई बात बिगड़ गई हो, और अचानक से लगता है कि कुछ भी, मतलब कुछ भी हमारे काबू में नहीं है। जैसे हम किसी तेज बहती नदी में हैं और बस हाथ पैर मार रहे हैं। ये जो बेबसी है, ये जो लाचारी है, हम सब इसे कभी ना कभी महसूस करते हैं। आज हम इसी एहसास की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास पावरलेस नाम के एक लेख का सारांश है। ये सिर्फ एक पेज का है, लेकिन इसके विचार बहुत गहरे हैं। और हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, तो क्या ये सच है, या फिर हम शक्ति को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। चलिए इस विचार को परत दर परत खोलकर देखते हैं। और ये एक ऐसा एहसास है जो हर इंसान को जोड़ता है, मतलब चाहे कोई कहीं भी हो, कुछ भी करता हो। लेकिन इस स्रोत की जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये इस एहसास को एक समस्या की तरह नहीं देखता। अच्छा। हाँ, ये इसे एक सिग्नल की तरह देखता है। ये कहता है कि समस्या बाहरी शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि ये है कि हम अपनी ऊर्जा गलत दिशा में लगा रहे हैं। और सोचने के तरीके में ये छोटा सा बदलाव ये सब कुछ बदल सकता है। ये दिलचस्प है। तो ये एक सिग्नल है। चलिए इसी सिग्नल से शुरू करते हैं। स्रोत का पहला बिंदु यही है कि शक्तिहीन महसूस करना एक इंसानी सच है। ये उन पलों की बात करता है जब हालात हमारे खिलाफ हों, या लोग हमें गलत समझ रहे हों, या हम अपनी पूरी कोशिश के बाद भी कुछ बदल ना पाएं। उस पल में तो यह एहसास इतना भारी होता है कि लगता है बस यही अंतिम सच्चाई है। हाँ, और यहीं पर स्रोत एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क बताता है। वो कहता है कि ये एक एहसास है, एक फीलिंग है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक मन की स्थिति है। और ये परिप्रेक्ष्य में पहला बड़ा बदलाव है। इसे ऐसे समझिए जैसे आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। उस अर्थ में ऐसा लग सकता है कि आसमान है ही नहीं, सिर्फ बादल हैं। लेकिन हम जानते हैं कि उन बादलों के पीछे नीला आसमान हमेशा होता है, हमेशा मौजूद होता है। हाँ, ये एहसास उन बादलों की तरह है। वो आते हैं और चले जाते हैं, वो आसमान नहीं है। ये विचार ही अपने आप में एक उम्मीद देता है कि ये स्थिति ये स्थायी नहीं है। ये बादल वाला उदाहरण बहुत अच्छा है, क्योंकि उस पल में तो वाकई लगता है कि ये बादल कभी नहीं छटेंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ एक मन की स्थिति है, एक अस्थायी एहसास है, तो फिर सवाल उठता है कि हम इसमें फंसते ही क्यों हैं? ये फीलिंग इतनी आम क्यों है? बिल्कुल। मुझे लगता है स्रोत इसका जवाब हमारी एक बहुत गहरी आदत में ढूंढता है। एकदम सही। और वो आदत है हर चीज को नियंत्रित करने की चाह। स्रोत के मुताबिक हमारी शक्तिहीनता का असली कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं है, तो क्या है? बल्कि हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की हमारी आंतरिक इच्छा है। हम चाहते हैं कि हमारा करियर एक सीधी लाइन में ऊपर जाए, हमारे रिश्ते हमेशा परफेक्ट रहें, हाँ, लोग हमेशा वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं। हम तो ट्रैफिक को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बात तो सच है। हम दूसरों के कामों, उनकी भावनाओं, उनके फैसलों को भी नियंत्रित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी बनाई हुई योजना के हिसाब से चले। हाँ, और जब ऐसा नहीं होता, जो कि अक्सर होता है, तो हमें लगता है कि हम हार गए, हम शक्तिहीन हैं। और ये जो नियंत्रण के लिए निरंतर संघर्ष है ना, यही हमें थका देता है। जरा सोचिए, आप अपनी मुट्ठी में रेत को कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितनी ज्यादा ताकत लगाएंगे, रेत उतनी ही तेजी से उंगलियों के बीच से फिसल जाएगी। अंत में आपके हाथ में क्या बचेगा? थकान और खालीपन। सही है। नियंत्रण की चाह भी कुछ ऐसी ही है। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है जो इस पूरी सोच का केंद्र है। हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये ठीक है। और ये ठीक है। इस एक लाइन को दिल से स्वीकार कर लेना ही आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। एक मिनट, लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है। स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस और हार मान लेने में एक बहुत महीन सी रेखा है ना? बहुत जरूरी सवाल है। कोई कैसे समझे कि वो हालात को स्वीकार कर रहा है या बस चुनौतियों से भाग रहा है? क्योंकि ये ठीक है कहना, ये निष्क्रिय भी तो लग सकता है। बिल्कुल। और ज्यादातर लोग स्वीकृति को इसी तरह गलत समझते हैं। स्रोत के अनुसार स्वीकृति का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना नहीं है। ओके। ये हार मानना नहीं है, ये है बुद्धिमानी से अपनी लड़ाई चुनना। ये इस बात को समझना है कि मुझे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। ऊर्जा कहाँ लगानी है? हाँ, क्या मुझे अपनी ऊर्जा उस चीज पर लगानी है जिससे मैं बदल नहीं सकता, जैसे बारिश को रोकना, या मुझे अपनी ऊर्जा उस चीज पर लगानी है जिसे मैं बदल सकता हूं, जैसे बारिश में छाता लेकर बाहर निकलना। सही उदाहरण है। स्वीकृति का मतलब है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है उसके लिए खुद को दोष देना बंद करना,
और अपनी भावनाओं को समझते हुए अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करना जो वाकई हमारे हाथ में है। मतलब ये अपनी ऊर्जा को बचाने और उसे सही जगह लगाने का एक तरीका है। बिल्कुल। स्रोत कहता है एक्सेप्टेंस हमें हल्का करती है। सोचिए आपके कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ है और अचानक आपको पता चले कि आपको सिर्फ अपना बस्ता उठाना है, पूरी दुनिया नहीं। कैसा महसूस होगा? हाँ, यही स्वीकृति है। यह उन लड़ाइयों से पीछे हटना है जिन्हें जीता नहीं जा सकता, ताकि उस लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया जा सके जो जीती जा सकती है। और वो लड़ाई हमारे अंदर की लड़ाई है। ठीक है, तो अगर बाहरी नियंत्रण एक जाल है और असली शक्ति वहां है ही नहीं, तो फिर वो है कहाँ? क्या स्रोत हमें कोई दिशा दिखाता है? यहां से बातचीत वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और यहीं पे स्रोत हमें एक खजाने का नक्शा देता है। वो कहता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारे अंदर। और इस आंतरिक शक्ति के 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ, ओके। ये वो 4 चीजें हैं जो हमेशा हर परिस्थिति में हमारे नियंत्रण में होती हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। और ये 4 स्तंभ है हमारे चुनाव मतलब चॉइसेस, हाँ। हमारी प्रतिक्रियाएं यानी रिएक्शंस, हाँ। हमारा धैर्य पेशेंस और हमारा नजरिया हमारा माइंडसेट। स्रोत का तर्क है कि असली शक्ति पद, पैसे या दूसरों की राय से नहीं मिलती, नहीं, बल्कि इन 4 चीजों पर महारत हासिल करने से मिलती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए आप एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रही हैं और कोई आपकी गाड़ी को पीछे से ठोक देता है। अब गाड़ी का ठुकना एक घटना है, यह आपके नियंत्रण में नहीं था। बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। मतलब आपके पास एक चुनाव है। आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। आप बाहर निकलकर उस व्यक्ति पर चिल्ला सकती हैं, अपना मूड खराब कर सकती हैं, अपना दिन खराब कर सकती हैं। और मीटिंग में भी शायद देर से पहुंचूंगी। बिल्कुल। या फिर आप गहरी सांस लेकर शांति से जानकारी का आदान प्रदान करके और फिर अपनी मीटिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। घटना वही रही, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया ने पूरा अनुभव बदल दिया। हाँ, आपके अनुभव की पूरी दुनिया बदल दी। वो जो घटना और प्रतिक्रिया के बीच का कुछ सेकंड का फासला होता है ना, हमारी असली ताकत वहीं छिपी होती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है सोचने के तरीके में। इसका मतलब तो शक्तिशाली होने की परिभाषा ही बदल जाती है। सही कहा। ये दुनिया को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद पर महारत हासिल करने के बारे में। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के अनुसार जब हम बाहरी नियंत्रण छोड़ते हैं तो हमारा प्रभाव पैराडॉक्सिकली बढ़ जाता है। बढ़ जाता है? कैसे? लोग एक ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो शांत और आत्मनियंत्रित हो, ना कि उसकी तरफ जो हर चीज को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहा हो। तो नियंत्रण छोड़ने से ही असली प्रभाव पैदा होता है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा और शक्तिशाली लग रहा है, लेकिन असल जिंदगी में कोई इसकी शुरुआत कैसे करे? क्योंकि ये बातें जानना एक बात है, और इन्हें अपनी आदत बनाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ। क्या स्रोत हमें कुछ व्यावहारिक सलाह भी देता है? हाँ, और यही स्रोत की खूबसूरती है। ये सिर्फ दर्शन नहीं देता, ये रास्ता भी दिखाता है। और रास्ता है छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव का। अच्छा, ये किसी एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं है। तो वो छोटे कदम क्या हैं? स्रोत में कुछ ठोस सुझाव दिए गए हैं, जैसे अपनी सीमाएं तय करना यानी बाउंड्री सेट करना, ये सीखना कि कब हाँ कहना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कब विनम्रता से ना कहना है। ये सुनने में छोटा लगता है पर बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत ज्यादा। मान लीजिए आपका बॉस आपसे बार बार ऑफिस के समय के बाद काम करने को कहता है। सीमा तय करने का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ें या इस्तीफा दे दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है शांति से और सम्मान के साथ अपनी बात रखना। जैसे, मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित हूं और अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, लेकिन शाम 6 बजे के बाद मैं परिवार के लिए उपलब्ध रहूंगा। क्या हम सुबह इस पर काम कर सकते हैं? पहली बार ये कहना डरावना हो सकता है, लेकिन ये आपकी आंतरिक शक्ति को बनाने वाला पहला कदम है। और स्रोत में एक और बात कही गई है, खुद के लिए खड़े होना सीखना, अपनी बात को सम्मान के साथ रखना, भले ही सामने वाला उससे सहमत ना हो। हाँ। और धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास वापस पाना। हाँ, और आत्मविश्वास छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं पूरी करने से आता है, जो हम खुद से करते हैं। खुद से? हाँ, जैसे अगर आपने तय किया कि आप रोज 15 मिनट टहलेंगी, तो उसे पूरा कीजिए। जब आप खुद से किए वादे निभाते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। और स्रोत में एक और बहुत जरूरी बात कही गई है, अपनी पहचान दूसरों की राय पर बनाना बंद करें। ये बहुत जरूरी है।
ये समझना कि आपकी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई आपके बारे में फेसबुक पर क्या लिखता है या ऑफिस में आपके बारे में क्या फुसफुसाता है। ये तो एक पूरी यात्रा है। ऐसा नहीं है कि आज हमने ये सब सुना और कल से हम एक नए इंसान बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप जिम जाकर पहले दिन ही बॉडी बिल्डर नहीं बन जाते। नहीं बनते, सही बात है। आप रोज थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते हैं, सही खाना खाते हैं और महीनों की निरंतरता के बाद आपको अपनी मांसपेशियों में ताकत महसूस होती है। ये छोटे छोटे कदम, ना कहना, अपनी राय रखना, खुद से किया वादा निभाना, ये सब उस आंतरिक शक्ति की मांसपेशी के लिए रोजाना की कसरत हैं। वाह। पहली बार में शायद ज्यादा फर्क ना दिखे, लेकिन निरंतरता से एक दिन आप अपनी ताकत को महसूस कर पाते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने उस बहुत ही आम और मानवीय एहसास से शुरुआत की जब हमें लगता है कि हम शक्तिहीन हैं। और फिर स्रोत के विचारों के साथ चलते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यह एहसास असल में कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक रिमाइंडर है। सही। एक संकेत है कि हमें अपनी ताकत की खोज बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर करनी है। सही कहा। मुख्य बात यही है कि असली ताकत अनियंत्रित को नियंत्रित करने की अंधी दौड़ में नहीं है, बल्कि अपने उन पहलुओं पर महारत हासिल करने में है जो हमेशा और हर हाल में हमारे नियंत्रण में होते हैं। हमारे चुनाव, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारा धैर्य और हमारा नजरिया। स्रोत का अंतिम विचार हमें एक बहुत ही सुंदर मोड़ पर लाकर छोड़ता है। वो कहता है कि हम सब के अंदर क्षमता, साहस और बदलाव लाने की शक्ति वो पहले से ही मौजूद है। बिल्कुल। हमें बस उसे जगाना है, उसे पहचानना है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही व्यक्तिगत और शक्तिशाली सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर किसी को अपनी इस सोई हुई आंतरिक शक्ति की एक छोटी सी झलक भी देखनी हो, तो आज के दिन में वो एक चीज क्या हो सकती है? आज वो कौन सा एक छोटा सा चुनाव या एक छोटी सी प्रतिक्रिया हो सकती है जो उस आंतरिक शक्ति के जागने का पहला संकेत बने? शायद ट्रैफिक में फंसने पर झुंझलाने के बजाय अपना पसंदीदा गाना सुनना। या किसी की आलोचना पर तुरंत डिफेंसिव होने के बजाय एक पल रुककर बस ये सोचना कि क्या इसमें कोई सच्चाई है। बस वही एक पल, वही छोटा सा बदलाव। ये कोई पहाड़ चढ़ने जैसा बड़ा काम नहीं है। नहीं, ये बस एक कदम है। और स्रोत हमें यही सोचने के लिए छोड़ देता है कि वो एक छोटा शक्तिशाली कदम आज क्या हो सकता है।